नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंध वसंत तिलका छंद का अध्ययन करेंगे। वसंत तिलका जो छंद है, इसके विशेष रूप से प्रख्यात दो लक्षण माने जाते हैं, जो कि आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे। गेयम वसंत तिलकम तबझा जय गौ गए, और इसके पास में ही दूसरा लक्षण 4 पंक्तियों का दिया गया है, लेकिन इसकी जो प्रारंभिक चरण है, प्रथम चरण है, वह भी लक्षण बतलाने के लिए पर्याप्त है। वो है उक्ता वसंत तिलका तबझा जय गौ गए। इन दोनों ही लक्षणों में यह याद करना बहुत सरल है। केवल गेयम और तिलकम, उसके स्थान पर यहां उक्ता और तिलका लिखा हुआ है। लक्षण के अनुसार वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में तगण, भगण, जगण, जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण क्रम से आते हैं, और प्रत्येक चरण में कुल 14 वर्ण होते हैं। गेयम वसल तिलकम तबझा जय गौ गए, इसमें तय से तगण का संकेत है, भय से भगण का है, जा से जगण का है, और फिर जय है, उससे जगण है। गौ और गय ये 2 गुरु के संकेतक हैं। अब आप देखिए, तगण भगण 2 जगण और 2 गुरु, यह भी क्रम याद रख सकते हैं, और कुल वर्णों की संख्या 14 होनी चाहिए। लक्षण में भी आप इसे सिद्ध करके देख सकते हैं। गेयम, यहां लघु और गुरु के चिन्ह लगाए हुए हैं, और 3-3 वर्णों का समूह बनाते चले जाएं, और जो यह माता राजभान सलगम गण विधायक जो सूत्र था, उसके अनुसार आप 3 के समूह की गणना करके और देख सकते हैं कि उसमें कौन सा गण है। अब देखिए, आपके जो 3 वर्ण हैं, इसमें गेयम वय, यहां गे गुरु है, यम गुरु है क्योंकि अनुस्वार युक्त है, और वय लघु है। यह प्रथम गण बना, और यह तगण है, तारा जय, इस क्रम से तगण हुआ। इसी प्रकार से जो दूसरा समूह बनाएंगे, उसमें आपके भगण है, गुरु लघु लघु, इस क्रम से। फिर एक गण और बनाएंगे, ये आपका जय भान जगण हो गया। फिर उस अगला 3 वर्णों का ही समूह लेंगे, तो ये आपका जय भान ऐसे वही जगण हुआ, और अंत में 2 गुरु वर्ण हैं। इन वर्णों की जब आपने वसंत तिलका जो छंद है, इसके लक्षण के अनुसार देखेंगे कैसे आना चाहिए। तगण, भगण, जगण, जगण, तो तगण है, फिर भगण है, फिर जगण है, और जगण है, और अंत में 2 गुरु वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं। जब आप गिनती आराम से करें, देखिए लघु और गुरु दोनों को समान रूप से गिनते हुए प्रत्येक वर्ण गिनना है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 कुल वर्ण हुए ये 14 वर्ण। क्रम होना चाहिए तगण, भगण, जगण और जगण,
ये आपको स्पष्ट यहां दिखाई दे रहे हैं। इससे यह सिद्ध हो गया कि इसमें वसंत तिल का छंद है। ऐसे ही दूसरा जो लक्षण है वो ये याद कर सकते हैं, उक्ता वसंत तिल का तबझा जय गौ गए। इसमें भी जो आपने ऊपर गण बनाए हैं, ये तगण हो गया, ये भगण हो गया, फिर दो जगण आ गए, 3 वर्णों का समूह बनाते चले जाइए और अंत में 2 वर्ण जो हैं वो गुरु हैं। यह लक्षण में आपको स्पष्ट हो गया है। अब इसका उदाहरण आपको देखना है। उदाहरण भी यथासंभव अभिज्ञान शाकुंतलम से ही देना चाहिए। वैसे तो अनेक ग्रंथों के बहुत सारे वसंत तिल का छंद के उदाहरण आपको प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो उदाहरण है वही लिखा जावे। तो हमारे यहां आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है उसके चौथे अंक का 20वां जो श्लोक है वह आपके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी दोषंतिम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्त्रा तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमे अस्मिन्। इस श्लोक के अनुसार चिरकाल तक, बहुत लंबे समय तक, चारों समुद्रों तक फैली हुई पृथ्वी की सपत्नी होकर के, क्योंकि राजा की जो पत्नी, पृथ्वी को राजा की पत्नी माना गया है और जो शकुंतला है उसको भी सपत्नी बताया गया, और अद्वितीय महारथी राजा दुष्यंत के पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा करके और उस अपने पुत्र पर अपने कुटुंब का, परिवार का, अपने राज्य का भार सौंप देने वाले पति के साथ इस शांत आश्रम में पुनः अपना निवास स्थान बनाओगी, यहां आकर रहोगी। जो शकुंतला है वह तपोवन में रहती है और अपने पति के घर को जा रही है। जब वह पूछती है कि मैं फिर से कब इस तपोवन के दर्शन करूंगी, तब उसे यह बताया जाता है कि तुम अपने गृहस्थ जीवन में लंबे समय तक उपभोग करके और अपने योग्य पुत्र को जन्म देकर के उस पर राज्य का भार सौंप करके फिर वानप्रस्थ जो जीवन होगा उसमें वापस से इस तपोवन में आकर रहोगी। इस प्रकार की बातें इसमें बतलाई गई हैं। अब इसमें यह तो इसका अर्थ हुआ। जब हम इसका जो छंद देखते हैं तो उसमें भूत्वा, यहां भू गुरु है, वा भी गुरु है और ची लघु है। इन 3 वर्णों का ऊपर जो 3 वर्णों का जो समूह बनाएंगे तो जैसा कि लक्षण में बतलाया गया वैसे ही यहां पर स्पष्ट है कि इसमें तगण है। फिर दूसरे वर्णों का समूह इसी प्रकार से चिन्ह लगाते जाइए, वहां पर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वहां भगण है। भा न से गुरु लघु लघु इस क्रम से वर्ण आते हैं, वहां हुआ भगण। फिर जो है वो जगण, और ये भी 3 वर्णों का समूह जगण बना, और फिर अंत में 2 गुरु हैं। तो यहां आपको स्पष्ट है कि इसमें जो तगण हुआ ये तगण है प्रारंभिक, फिर ये उसके बाद में जो 3 वर्णों का समूह हुआ यह भगण हुआ, और फिर उसके बाद में ये और जो ये दोनों हैं ये जगण है 2, और फिर ये 2 जो वर्ण हैं ये गुरु वर्ण है। कुल वर्ण जब देखेंगे तो वर्णों की संख्या आप गिन लीजिए अच्छी तरह से। जब 4 गण हैं, एक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो सीधा गुणा करके देख लीजिए, 4 × 3 = 12 तो 12 वर्ण हो गए। और जब और आगे जाते हैं, वर्णों को प्रत्येक वर्ण का गिनती करते हैं, तो आपको वहां स्पष्ट दिखाई देगा कि 3 गणों में 12 वर्ण हुए और अंत में 2 गुरु, तो 12 और 2 14, कुल वर्णों की जो संख्या हुई वो 14 वर्ण हुए। इस प्रकार से लक्षण में
और उदाहरण में दोनों जगह आपको सिद्ध करके बताया गया है। आप जो इसके प्रथम चरण का ही हमने यहाँ लक्षण सिद्ध किया है, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण आपके सामने हैं। अपने पुस्तिका में आप लघु गुरु का चिन्ह लगाइए और इसका निरंतर अभ्यास कीजिए, लक्षण को कंठस्थ कीजिए और स्पष्ट हो जाएगा कि वसंत तिल का जो छंद है वह इसमें सिद्ध होता है, घटित होता है। धन्यवाद।